जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। भारत का ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश के जिला देवास अंतर्गत सोनकच्छ स्थित मानव सेवा तीर्थ पुष्पगिरी में नव वर्ष का स्वागत गुरु भक्ति के साथ हुआ। जब साल के पहले दिन 1 जनवरी को 69वीं गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की जन्म जयंती सुप्रभात महोत्सव 2023 को अत्यंत ही भव्यता के साथ मनाई गई। इस पावन वर्ष को गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के साथ ही मनाकर परम सौभाग्य प्राप्त किया। तो आइए आपको भी ऐसे अलौकिक महोत्सव के दृश्यों का अवलोकन करवाते हैं। नूतन वर्ष की शुरुआत यदि ईश्वर को स्मरण करते हुए की जाए तो निश्चित ही पूरे साल परमात्मा का आशीष बना रहता है। कुछ ऐसी ही मांगलिक शुरुआत गुरु भक्तों ने की जब उन्होंने 1 जनवरी को गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर एक पद यात्रा निकाली, जिसने जिनालय में विराम लिया, जहाँ तीर्थंकर प्रभु का जिनाभिषेक किया गया। गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के 69वें जन्म जयंती व 1 जनवरी 2023 का आगाज पुष्पगिरी के मूल नायक 1500 वर्ष प्राचीन 23वें तीर्थंकर का 23 द्रव्यों से महापूजन के साथ हुआ। संसार में सदैव शांति बनी रहे और विश्व कल्याण हो, ऐसी ही परम भावनाओं के साथ श्रावकों ने शांतिनाथ भगवान की शांति धारा की। कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने दीप प्रज्वलित कर समस्त सभागार में ज्ञान रूपी लौ जला दी। साथ ही गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में भी वृद्धि की।
सभी की बड़ी बड़ी ताली। तत्पश्चात जिनवाणी स्कूल के बच्चों ने एक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धा भाव व्यक्त किए। इसी मध्य महोत्सव में उपस्थित श्रद्धालु अपनी लाई हुई भेंट गुरु चरणों में समर्पित कर रहे थे। समर्पित करने के साथ गुरु चरणों में दीप समर्पित मैं आवाज देता हूँ नागपुर मेरे गुरु महाराज दिगंबर संत की पहचान मयूर पंख की पिच्छी है, जो इतनी मुलायम होती है कि किसी जीव को हिंसा नहीं पहुंचाती। महान संतों की पिच्छी प्राप्त होना सौभाग्य की बात है। ऐसी ही धारणाओं का अनुसरण करते हुए महोत्सव में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को नवीन पिच्छी भेंट कर पुरानी पिच्छी आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण की। शीघ्रता से मोरी पंख की पिच्छी प्राप्त करने के लिए आवाज देता हूँ नरेंद्र कुमार जी मेरे सभी लोग। श्री माता जी को तैयार रहें और उस पुण्य को अधिकांश रूप में गुप्त में कम समय के साथ बटोर कर मैं बाद में पास कर दूंगा। पवित्र श्री माता जी की तुलसी और पवित्र श्री माता जी की नवीन पवित्र श्री माता जी की पिच्छी
कर दिया है शीघ्रता से अनुशासन के साथ। नरेंद्र यहाँ शीघ्रता से अंत में जब से मैं गुरुदेव की शरण में आया हूँ तब से मेरे जीवन में कई अच्छे कार्य हुए हैं। देवास जिले में आप जैसे संत का होना गर्व की बात है। जब हम जीवन में भटक जाते हैं तो गुरुदेव ही हमें सही राह दिखाते हैं। उनके आशीष से आज मैं अपने जीवन सहित राजनीतिक जीवन में अच्छा कार्य कर रहा हूँ। ऐसे अनमोल वचन कार्यक्रम में उपस्थित देवास के माननीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहे। ऐश्वर्य, यश, वैभव, कीर्ति हर चीज में दिनों दिन लगातार वृद्धि होती चली जा रही है और जितनी बार गुरुदेव के दर्शन करता हूँ ऐसा महसूस करता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे जीवन में लगातार बढ़ती जा रही है। आपने जब यहां से देवास बहुत भाग्यशाली है, बहुत अभाग्यशाली है और इसलिए नहीं कि देवास को आचार्य श्री के भक्त के रूप में एक सांसद मिला है, बल्कि देवास इसलिए भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर हमारे गुरुदेव आदरणीय पुष्पदंत सागर जी महाराज विराजमान है। अमृतपान हम निरंतर इसी प्रकार से करते रहे, ये दिन हमारे जीवन में बार बार आता रहे। इसी प्रकार आपके अवतरण दिवस पर हमें आपका पूजन अर्चन करने को मिलता रहे। पूरे हर्षोल्लास और नृत्य के साथ हम आपके जन्मोत्सव को मनाते रहे और ये सौभाग्य हमें निरंतर शाश्वत काल तक प्राप्त होता रहे। मैं ऐसी कामना करता हूं। आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, इस समाज पर, देवास लोकसभा क्षेत्र पर निरंतर बना रहे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने पर क्रांतिकारी राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज के शिष्य लघु मुनि पर्व सागर जी ने कहा कि आप, हम और सब आज 2022 को विदा कर रहे हैं, पिछले साल को छोड़ रहे हैं और 23 को पकड़ रहे हैं। मैं तो आपके साथ दोनों सरकारों को भी शुभकामनाएं देते हुए कहूंगा कि इस 23 में स्वच्छ नीति नियत से उस 23 में तीर्थंकर के हो जाना, फिर 24 क्या, जन जन की सत्ता वो तुम्हें सौंप देगा। अगर 23 में तीर्थंकर महावीर भगवान के शाश्वत तीर्थ को पवित्र पावन शाश्वत तीर्थ घोषित करके वहाँ की व्यवस्थाओं को, पवित्रता को अगर आपने बरकरार रहा तो 2024 क्या, सदियों सदियों तक आप परमानेंट रह सकते हैं। निज में निज का दर्शन कर लो, मन चैतन्य हो जाएगा। ध्यान रखना, हाथ की पांचों उंगली समान नहीं होती, लेकिन फिर भी बिना किसी ईर्ष्या भाव के सब एक साथ कार्य करती हैं। जब उनमें कोई राग द्वेष नहीं तो फिर हम क्यों नहीं एक हो पा रहे। आज सबको एक होने की जरूरत है। यह बात अपने जन्मोत्सव पर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने नववर्ष की बेला पे उपस्थित भक्तों से कही। उन्होंने कहा कि आज नववर्ष की बेला पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हे प्रभु, जीवन में मैंने जितने पुण्य कमाए हैं वह सब इन भक्तों की झोली में डाल देना, इनका जीवन उज्जवल बना देना, बस यही कामना है। इन पावन पलों का साक्षी बनने के लिए सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, आर गोयल साहब, राकेश जैन, विजय जैन दिल्ली, विशाल बड़जात्या, प्रदीप जैन एवं संजय कटारिया कार्यक्रम में उपस्थित थे। ऋषि युग के महातपस्वी परम पूजाचार्य श्रीमती सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रियात्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। और वह माँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक गुरु है परम पूज्य विमल आचार्य विमल सागर जी महाराज जी, जिन्होंने मेरी अस्मिता को पहचाना, मेरे अंदर झांका, देखा, चलती हुई सड़क से मुझे बुला लिया। बड़ी माँ है वो मेरी, एक माँ जिसने मुझे गर्भ में रखा और बचपन से सिर्फ एक ही बात मुझसे कही उन्होंने, बेटा तो दीक्षा लेना, साधु बनना, शादी मत करना। माँ के प्रति बहुत स्नेह मेरा।
जो कुछ भी है आज मेरी जिंदगी में सब मेरी माँ का है। जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो स्नेह है, वो मेरे गुरु जी का है, विमल सागर जी महाराज का। ऐसी अद्भुत माँ भी होती है और ऐसे अद्भुत गुरु भी होते हैं। माँ ने भी मुझे गले से लगाया और विमल सागर जी महाराज ने भी मुझे गले से लगा करके रखा। और एक माँ ऐसी भी मैंने सुनी है, पढ़ी है, कि जब उसने रात के 12 बजे अपने बेटे को फोन किया, तो बेटे ने फोन तो उठाया, लेकिन उठाने के साथ जो अब शब्द कहे वो कर्ण कुहर में घुसने के बाद वो बेलित कर देते हैं। बिच्छू के डंक से भी छाती तीखे थे शब्द। बेटे ने कहा, उम्र हो गई तुम्हारी, तुम्हें शर्म न आई, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मां ने कहा, बेटे आज तेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने तुझे फोन लगा दिया, मुझे माफ कर दे बेटे, मैंने तो तेरी नींद खराब की है कि तूने मेरी जिंदगी खराब की है बेटे। और वो मां से सक उठी। आरती के दौरान बजने वाली ध्वनि से वातावरण सकारात्मक रहता है एवं दियों के प्रकाश चारों ओर से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। ऐसी ही भावनाओं के साथ 69 गणाचार्य श्री पुष्पचंद सागर जी गुरुदेव की जन्म जयंती सुप्रभात महोत्सव 2023 को विराम देते हुए श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर धर्म लाभ लिया। Thank you.